सिंह राशि वालों, जय माता दी, जय माँ काली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार सिंह राशि वालों मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो में। आज का यह दिन बहुत ही खास है। देवी माँ प्रकट होगी आपके घर। खुशखबरी होगी। जी हाँ सिंह राशि वालों, आपको कुछ बातों का बस ध्यान रखना है और कुछ लोगों से सावधान भी रहना है कि आपके विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे हैं। अगर वे अब किसी भी तरह की तांत्रिक गतिविधि आपके खिलाफ करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव सीधा उन्हीं पर होगा। अर्थात आपके शत्रु जो भी तांत्रिक प्रयोग अब करेंगे उनका असर आप पर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसी ऊर्जा का प्रभाव उनके ही घर में पड़ेगा, क्योंकि अब आपके घर में एक विशेष शक्ति का आगमन होने वाला है जो स्वयं इन 5 शक्तियों द्वारा भेजी गई है। यह कोई साधारण बात नहीं है और यह तो सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है। अभी आपको इन 5 देवताओं द्वारा बहुत बड़ी प्रसन्नता प्रदान की जाएगी। जब आप यह जानेंगे तो आपके हर्ष की सीमा नहीं रहेगी, मन प्रफुल्लित हो उठेगा। इस वीडियो में अभी भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण शेष है, इसलिए इसे पूरी तल्लीनता से देखते रहिए। इसके अलावा हम आपको बताने वाले हैं वे बड़ी गलतियां जिनसे आपको बचना आवश्यक है। आपको समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। कोई ऐसा है जो आपकी जान लेने की फिराक में है। जी हां दोस्तों, आज हम आपको यह बताना आवश्यक है। समझते हैं कि एक स्त्री ऐसी है जो आपके प्राणों की प्यासी बन चुकी है। वह आपको समाप्त करने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। और अगर आज की इस वीडियो में बताई गई बात असत्य निकली तो मैं अपनी मुंह कटवा दूंगा। जी हां दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यह महिला सचमुच आपको मृत्यु के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छिपे हुए 3 लोग यही 3 लोग हैं जो आपको मिटाने की पूरी योजना बना चुके हैं। इन तीनों में 2 स्त्रियां और 1 पुरुष सम्मिलित है। इनके नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर मैं झूठ कहूं तो मेरी मूंछ चली जाए, क्योंकि आप सभी यह जानते हैं कि बीते 12 वर्षों से मैं भविष्यवाणी करता आ रहा हूं और अब तक मेरी कोई भी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। आज से पूर्व मैंने कई महत्वपूर्ण बातें आपके समक्ष रखी है, लेकिन आज की जानकारी कुछ अत्यंत गंभीर और गहरे रहस्य से जुड़ी है। आज मैं उस सबसे बड़े दुश्मन का नाम उजागर करने जा रहा हूं जिसने आपको मूर्ख बनाने, कर्ज में डूबाने, आपकी स्थिति बिगाड़ने और आपके पूरे परिवार को संकट में डालने का कुटिल कार्य किया है। यह दुश्मन अत्यधिक खतरनाक है और इसकी चालें बहुत चालाकी से चली जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसी का भेद खोलने जा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरे ध्यान के साथ अंत तक देखें, क्योंकि इसमें जो तथ्य सामने आएंगे वे आपकी कुंडली और ग्रह गोचर से सीधा संबंध रखते हैं। यह वीडियो आपके जीवन का सबसे जरूरी, विशेष और निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए इसे शुरुआत से आखिर तक ध्यान से देखना ना भूलें। आपको यह भी याद दिला दें कि जो व्यक्ति खुद में सद्गुण नहीं रखता वह हमेशा दूसरों की गलतियों को उजागर कर खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जो वास्तव में योग्य होता है वह दूसरों की आलोचना से अधिक अपनी त्रुटियों को सुधारने में समय लगाता है, खुद को बेहतर बनाने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों, दूसरों की निंदा करना और उनकी कमियां गिनवाना छोड़ दीजिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के व्यक्तियों पर कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि अक्सर लोग इन्हीं 4 तरह के इंसानों पर भरोसा करके ही धोखा खा जाते हैं। जी हां, आज मैं आपको सावधान कर रहा हूं उन 4 प्रकार के लोगों से। सबसे पहले वह व्यक्ति जो हंसी के बहाने आपका अपमान करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आपको आहत करने का प्रयास करेगा। आपके आसपास कोई ऐसा रिश्तेदार या मित्र जरूर होगा जो मजाक के नाम पर ऐसी बातें करता है जो आपके दिल को ठेस पहुंचाती है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि यह बाहर से तो अपने जैसे लगते हैं, लेकिन उनके भीतर द्वेष और छल की आग जलती रहती है। यह लोग दिखने में आपके लगते हैं, लेकिन असल में आपकी गरिमा को तोड़ने का काम करते हैं।
दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह होता है जो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता और हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है, भले ही उसे यह भली भांति हो कि गलती उसी की है। फिर आते हैं तीसरे प्रकार के लोग। यह वे लोग होते हैं जो बार बार आपके सामने खुद को आपका सबसे बड़ा मित्र घोषित करते हैं। वे आपके सामने मीठी बातें करते हैं और कहते हैं कि वे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यह लोग पर्दे के पीछे लगातार आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को सच्चा मित्र कभी ना समझिए, क्योंकि यह सामने से अपने लगते हैं मगर आपकी पीठ पीछे बुराइयों में लिप्त रहते हैं। इन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी के सगे नहीं होते। चौथा प्रकार उन लोगों का होता है जिनके शब्दों और कर्मों में समानता नहीं होती। यह कुछ कहते हैं और कुछ और करते हैं। ऐसे लोगों से सदैव दूरी बनाए रखिए। इन 4 प्रकार के लोगों से सतर्क रहना अति आवश्यक है। मैंने आपको जिन 4 श्रेणियों के बारे में बताया है, उनसे हमेशा एक सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अब दोस्तों, इस वीडियो के अगले महत्वपूर्ण हिस्से की ओर चलते हैं, क्योंकि इसके भीतर अत्यंत आवश्यक जानकारी समाहित है। कृपया पूरे ध्यान से सुनिए। यदि अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया इसे एक बार अवश्य लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने में अथक मेहनत लगी है दोस्तों, और मैं आप सभी के लिए ऐसी अनमोल जानकारियां लाता हूं जो पूरी तरह से आपके हित में होती है। दोस्तों, यह भी बता दें कि इस कंटेंट को तैयार करने हेतु मैं रात रात जागकर विशेष रूप से आपके लिए जानकारी एकत्र करता हूं। लेकिन यदि आप फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बेहद दुख होता है। इसलिए कृपया एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्रद्धा के साथ हर हर महादेव अवश्य लिखिए। जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, उसे अगले 24 घंटे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। अत्यंत शुभ समाचार मिलने वाला है। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही सटीक और लाभकारी वीडियो आपको प्रतिदिन मिलते रहे। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली बात पर ध्यान देते हैं। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। आप एक गहन बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति बाजार से गुजरते हुए अपनी जेब में पैसे होते हुए भी अपनी इच्छा पूरी नहीं करता, तो वह कंजूस नहीं होता। वह एक पिता होता है जो अपने परिवार, बच्चों और पत्नी के लिए स्वयं की इच्छाओं को त्याग देता है। उसके जीवन में जो शक्ति प्रवेश कर रही है, वही उसके विकास के रास्ते खोलने जा रही है। यह शक्ति आपके पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है, जिससे वह अत्यंत प्रसन्न है और आपको भरपूर आशीर्वाद देना चाहती है। यह भी बता दें कि आपने अतीत में कोई बहुत बड़ा पुण्य किया है, किसी का उपकार किया है, तभी आपको आज यह दुर्लभ अवसर प्राप्त होने वाला है। मेरे प्रिय दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आरंभ से अंतिम क्षण तक जरूर देखें। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ दिया, तो आगे चलकर आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। आप लंबे समय से सोच रहे थे कि आखिर आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी क्यों नहीं आ रही है, क्यों सफलता आपके हाथ नहीं लग रही है। और दोस्तों, यह जान लीजिए कि आप लंबे समय से यह आशा लगाए बैठे थे कि एक दिन हमारे जीवन में अच्छा समय जरूर आएगा, और वह समय अब आ गया है। आपने पूर्व में अनेक कठिनाइयों और दुखों का सामना किया है, यहाँ तक कि स्वयं कष्ट में रहकर भी दूसरों की सहायता की है, जो वास्तव में बहुत बड़ी बात है। यह कार्य हर कोई नहीं कर सकता, और इसलिए दोस्तों, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत प्रबल होने जा रही है। आपके जीवन में तरक्की के सभी द्वार खुलने वाले हैं। जब आप यह खुशखबरी सुनेंगे, तो हर्ष से आपका हृदय भर उठेगा और आप गौरव की अनुभूति करेंगे। दोस्तों, याद आप यह सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा बड़ा शुभ समाचार है जो आपको मिलने वाला है और किस शक्ति का साथ आपको मिल रहा है। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस समय कोई ऐसी गलती ना कर बैठे
जिससे यह शक्ति रुष्ट हो जाए। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जो आपके सौभाग्य को हानि पहुंचा दे। दरअसल आपके अतीत में की गई कुछ भूलें थी, जिनकी वजह से आपके भाग्य का पूर्ण साथ आपको अब तक नहीं मिल पाया। जो पुण्य के फल की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वह भी अधूरा रह गया। जी हां दोस्तों, यही कुछ प्रमुख त्रुटियां थी जिनकी वजह से आज तक सफलता आपसे दूर रही। अब हम उन गलतियों को भी जानेंगे और साथ ही वे रहस्य भी उजागर करेंगे जो आपके जीवन से जुड़े हैं और जिनके बारे में शायद आपने कभी नहीं सुना। अब कुछ ऐसे शुभ संयोग बनने जा रहे हैं जो आपको बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाने वाले हैं। आपको सिर्फ सतर्कता बरतनी है और समझदारी से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब तक आपके सफलता के रास्ते पूरी तरह से खुले नहीं थे और भाग्य ने भी अभी तक पूर्ण रूप से आपका साथ नहीं दिया था। यह साथ तभी शुरू होगा जब आप हर बात को गंभीरता से समझेंगे और जीवन में अधिक सजगता लाएंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी माता रानी और भोलेनाथ के सच्चे श्रद्धालु हैं, वे अभी इस वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी का उद्घोष अवश्य करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होगी। यह भी ध्यान दें कि अब तक लोग आपको योग्य नहीं मानते थे। हर किसी ने आपको कमतर समझा है। हर अवसर पर आपको नीचा दिखाया गया है। समाज में आपको बार बार अनदेखा किया गया। जब भी आपने किसी से कुछ कहा, लोगों ने आपकी बातों को नजरअंदाज किया और सबसे ज्यादा पीड़ा तब हुई जब आपने अपने प्रियजनों की मदद की, लेकिन बदले में उन्होंने आपको अपमानित किया। कई बार उन्होंने दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाया, जिससे आपके हृदय को गहरा आघात पहुंचा। दोस्तों, यह भी उल्लेखनीय है कि आपके जीवन में वित्तीय समस्याएं लंबे समय से बनी रही है। आपने अधिकतर समय आर्थिक तंगी के बीच बिताया है। पैसे की किल्लत आपके जीवन की एक प्रमुख चुनौती रही है। अब हम यह भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता रहा, किस कारणवश आप इस स्थिति से गुजरते रहे और अब कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी है ताकि आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दें कि आपने शायद ही कभी कल्पना की होगी कि अब आपके जीवन में जो होने वाला है वह कितना अद्भुत होगा। आपकी उन्नति को देखकर आपके विरोधी भीतर ही भीतर जलने लगेंगे, क्योंकि उन्हें तो आपकी छोटी सी मुस्कान भी सहन नहीं होती थी। अब वह समय आ गया है जब आपको प्रगति की नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर प्राप्त होगा। हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बड़ा परिवर्तन क्या है। इसका अर्थ है कि आपके कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और उन कार्यों से आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि आप हमेशा यह सोचते रह कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं या कौन आपसे ईर्ष्या करता है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप वे भूलें ना करें जो आपके भाग्य को प्रभावित कर सकती है और दूसरों को आपको लेकर मजाक उड़ाने का अवसर दे सकती है। जी हां दोस्तों, यदि आप इस बात को सही तरीके से समझ लेंगे तो निश्चित ही एक महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले यह जानते हैं कि वे कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको हमेशा बचना चाहिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप जीवन में सफल होने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं और सौभाग्य प्राप्ति के लिए दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन इन सब के बीच आप कुछ ऐसे कार्य भी कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए थे। उदाहरण के तौर पर, जब आप कहीं रास्ते पर चलते हैं या किसी यात्रा पर होते हैं और आपके सामने कोई जरूरतमंद या मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति सहायता के लिए हाथ फैलाता है, तो उसे अनदेखा ना करें। हमारा अभिप्राय यह है कि भले ही आपके पास उस समय खुले पैसे ना हो या किसी और कारण से आप असमर्थ हो, फिर भी उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक देखकर आगे बढ़े और यदि संभव हो तो कुछ सहायता दे, और यदि आप उस क्षण कुछ नहीं दे सकते तो कम से कम मन ही मन क्षमा याचना करते हुए आगे बढ़े। भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि वे आपकी स्थिति को समझे और आपको क्षमा करें। अगर आपके पास पैसे तो है लेकिन खुले नहीं है,
तब भी उसे नजरअंदाज मत कीजिए। चाहे तो खुले करवाकर सहायता करें या कोई और उपाय अपनाएं, लेकिन इस प्रकार की स्थिति को टाले नहीं। इसके अतिरिक्त मेरे प्यारे दोस्तों, जो समय अब आपके सामने आ रहा है वह बिल्कुल सामान्य नहीं है। इस समय एक और आवश्यक बात यह है कि संध्या काल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह वह समय होता है जब मां लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। ऐसे समय में घर से कोई भी वस्तु, चाहे वह पैसा हो, चावल हो या अनाज, बाहर नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आपसे दूर हो सकती है और आपके घर में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अपने घर में कोई भी अनुपयोगी वस्तु, जैसे फटे पुराने जूते चप्पल, पुराने खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ऐसी चीजें जो अब काम में नहीं आती, उन्हें तुरंत बाहर कर दें। ऐसी वस्तुएं घर में जितनी अधिक देर तक रहती है, नकारात्मक ऊर्जा फैलाती रहती है, और जब नकारात्मकता घर में फैलती है तो परिवार में कलह बढ़ती है और भाग्य का साथ छूटने लगता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप ऐसी चीजों से अपना घर मुक्त रखें। इसके अलावा शाम के समय घर में झाड़ू लगाने से भी परहेज करें, क्योंकि सूर्यास्त से पहले झाड़ू लगाने से घर में दोष उत्पन्न होता है और वही दोष बाद में जीवन में अनेक परेशानियों को आमंत्रित करता है। इस समय घर के अंदर किसी भी तरह का वाद विवाद या कलह मत करें। घर में सौहार्द और शांति बनाए रखें, क्योंकि लड़ाई झगड़े से मनों में द्वेष और कटुता जन्म लेती है, जिससे पूरा माहौल प्रभावित होता है। अब वक्त आ चुका है कि आप नकारात्मक सोच को छोड़ दें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़े। दिन की शुरुआत से ही आप किसी आवश्यक कार्य को लेकर अत्यधिक सक्रिय रहेंगे। आपके भीतर प्रबल आत्मबल रहेगा और दिन के पहले हिस्से में ही आपको किसी महत्वपूर्ण फोन कॉल द्वारा शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे आपका पूरा दिन उज्ज्वल हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय आपको कहीं यात्रा पर जाने का अवसर भी मिल सकता है, लेकिन इस दौरान यातायात के नियमों का पूर्णतः पालन करना आवश्यक होगा। यह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। यह भी याद रखिए कि यदि आप किसी विवाद या बहस में उलझते हैं तो वह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए पहले से ही आपको सुझाव दिया जा रहा है कि दिन भर किसी भी तरह के वाद विवाद से दूर रहिए और अत्यधिक मजाक से भी बचिए, क्योंकि कभी कभी हल्के फुल्के मजाक भी विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इस समय नौकरी में कार्यरत लोगों को कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। आपका अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ तालमेल बेहतर रहेगा, जिससे वेतन वृद्धि या प्रमोशन की संभावना बढ़ सकती है। यदि आप किसी नौकरी में हैं तो अपने कार्यों को समय पर और पूरी निष्ठा से संपन्न करें। जरा सी चूक आपके सीनियर को नाराज कर सकती है और आपको डांट भी पड़ सकती है। जो लोग व्यापार या बिजनेस में लगे हुए हैं, चाहे वह ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उन्हें इस समय अच्छे लाभ की संभावनाएं दिख रही है। आपको व्यवसाय के क्षेत्र में अच्छे विचार आएंगे और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श भी ले सकते हैं, जिससे आपके व्यापार में बेहतर नतीजे मिलेंगे। जिस चीज की लोग केवल कल्पना ही कर सकते हैं, वह अब आपके साथ घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही यह भी बता दें कि व्यापार में सफलता के साथ साथ अब यदि आप भविष्य को लेकर कोई निवेश करते हैं या योजनाएं बनाते हैं, तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। विशेष ध्यान रखें कि दस्तावेजों से जुड़ी हर प्रक्रिया में पूर्ण सतर्कता बरतें। पेपर वर्क को गंभीरता से लेते हुए आगे बढ़ना आपके लिए प्रतिष्ठा और परिणाम दोनों के लिहाज से सबसे अधिक फलदायी रहेगा। इसके साथ ही जो लोग अध्ययनरत हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जो नौकरी पाने की आकांक्षा रखते हैं, उनके लिए यह अवधि बेहद आशाजनक है। लेकिन इसके लिए संयम बनाए रखना और सतत प्रयास करते रहना अत्यंत आवश्यक होगा। जिस दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं, उस ओर एकाग्रता से कदम बढ़ाते रहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही ना करें और यह भी ध्यान रखें कि सेहत के प्रति सावधानी अत्यंत जरूरी है। पुरानी शारीरिक समस्याओं में राहत दिखेगी
और लंबे समय से चली आ रही मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। खानपान में संतुलन बनाकर रखने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि आप लंबे समय से अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, तो अब सुधार की स्थिति बनेगी। सिर दर्द या सर्दी, जुकाम जैसी मामूली समस्याएं हो सकती है, लेकिन इन्हें नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। इस अवधि में आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आपका काम होना चाहिए। अपने कार्यों को बीच में रोकने की कोशिश ना करें। यदि कार्य बाधित होता है, तो कई सपने अधूरे रह सकते हैं। बेरोजगार युवा वर्ग पढ़ाई के साथ साथ आमदनी के नए साधन खोजते नजर आएंगे। राजनीति से जुड़े व्यक्ति किसी बड़े अवसर का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय सरकारी योजनाओं का भी आपको विशेष फायदा मिल सकता है। यह भी संभावित है कि आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा की योजना बनाएं या सैर सपाटे पर निकलें, जहां पर खरीदारी और शॉपिंग पर अच्छा खासा खर्च हो सकता है। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार मिलने की संभावना है। यदि किसी कार्य हेतु यात्रा कर रहे हैं, तो अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेकर निकलें। इससे आपके कार्यों में सफलता की संभावना प्रबल हो जाएगी। यदि आप कोई महत्वपूर्ण वस्तु खरीदना चाहते हैं, तो पहले परिवार के साथ विचार विमर्श करें, तभी निर्णय लें। आप अपने परिजनों के साथ मिलकर भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं, जो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगी। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ कुछ विशेष घटनाएं घट सकती है, जिनके समाधान भी आपके सामने आएंगे। यह अवधि मिश्रित परिणाम लेकर आएगी। शुरुआत में व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन शायद वह आपकी अपेक्षाओं से थोड़ा कम रहेगा, परंतु यह व्यापार का सामान्य हिस्सा होता है। इसीलिए चिंतित होने के बजाय ठंडे दिमाग से सोचना अधिक बुद्धिमानी होगी। चाहे वह करियर हो या व्यवसाय, परिश्रम से ही भविष्य में तरक्की और लाभ सुनिश्चित होंगे। इस अवधि के दूसरे हिस्से में किसी के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करने या व्यर्थ की बहस में उलझने से बचें। ऐसा करना आपके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकता है। यह समय कार्य क्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता ला सकता है, जिससे आप थकान या मानसिक दबाव महसूस करेंगे। संभावना है कि आप जिन कार्यों को समय पर पूर्ण करना चाहते थे, वे निर्धारित समय में ना हो पाने से तनाव में आ सकते हैं। परंतु आपको चिंताओं से दूर रहकर अपने कर्तव्यों पर फोकस करना चाहिए। यह अवधि उतार चढ़ाव भरी रहेगी, इसलिए सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना जरूरी होगा। कार्य क्षेत्र में काम का बोझ बढ़ सकता है। सहयोगियों से अपेक्षित मदद भी शायद ना मिल पाए। ऐसे में आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तभी आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें, वरना बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति में है, तो फिलहाल उसे टाल देना ही बेहतर रहेगा। साथ ही परिवार में छोटे सदस्यों के साथ किसी भी तरह की बहस या टकराव से बचें। घरेलू विषयों को लेकर भी मतभेद हो सकते हैं, जिन पर ध्यान देना जरूरी होगा। संतान से संबंधित कोई मुद्दा भी आपकी चिंता का विषय बन सकता है। प्रेम जीवन में भी सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाना जरूरी होगा। यह समय ऐसा हो सकता है जब कार्य क्षेत्र में स्थानांतरण या किसी दूसरे व्यक्ति का बोझ आपके ऊपर डाला जा सकता है। ऐसे हालात में आपको साहस के साथ इन चुनौतियों का सामना करना होगा। अपने शुभचिंतकों और सहयोगी जनों का समर्थन लेकर ही आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। साथ ही यह समय यह संकेत दे रहा है कि व्यापार में छोटे लाभ के चक्कर में किसी बड़े नुकसान की ओर ना बढ़े। किसी भी नई योजना में पूंजी लगाने से पहले उसकी जांच पड़ताल जरूर करें, विशेषकर जब उसमें जोखिम हो। बिना सोच विचार किए या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना हानिकारक हो सकता है। किसी भी कागज पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे अच्छे से पढ़ लेना अत्यंत आवश्यक है, वरना धोखाधड़ी होने की प्रबल आशंका है। यह समय पैतृक संपत्ति या निजी मामलों को अदालत तक ना ले जाकर आपसी समझदारी से सुलझाने का है, जो आपके लिए
अधिक लाभकारी रहेगा। जब कठिन घड़ी आती है तो जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा संबल बनता है। ऋषिय संदेश में गहराई से उजागर करने वाला हूं, इसलिए इसे अंत तक पूरा अवश्य देखें। अधूरा छोड़ना आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। आपके छिपे शत्रुओं के नाम आर, पी और टी अक्षरों से शुरू होते हैं। यही वे 3 व्यक्ति हैं जो आपके लिए सबसे अधिक खतरा बन चुके हैं। इन तीनों में से एक तो ऐसा है जो आपको खत्म कर देने की योजना बना चुका है। वह आपके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता है। इनसे जितना जल्दी हो सके दूरी बना ले। इनसे संबंध तोड़ना अब अनिवार्य है, नहीं तो एक दिन आप खुद को बेहद अकेला और पछतावे से भरा पाएंगे। तब मत कहिएगा कि किसी ने आपको समय रहते सचेत नहीं किया था। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस निकट आती भयावह घटना से खुद को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि दोस्तों यही वह घड़ी है जो आपको संभावित विनाश से बचा सकती है। यदि आप इस विशेष समय अवधि में अपने शत्रुओं से सारे रिश्ते समाप्त कर देंगे तो इस धरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको हानि पहुंचा सके। मैं इस बात की आपको संपूर्ण गारंटी देता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक बेहद गुप्त सूचना लेकर आया हूं जिसे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। यह रहस्यनुमा तथ्य आपके जीवन की समस्त उलझनों का अंत कर सकता है। आज जो भविष्यवाणी आप सुनने वाले हैं वह 100% प्रमाणिक है, इसलिए शांत चित्त और एकाग्रता के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखें। आपके जीवन में एक विशाल तूफान आने वाला है और आपको एक गहरे आघात का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपके जीवन में वैभव और सुंदरता की शुरुआत भी संभव है। हां दोस्तों, एक जबरदस्त परिवर्तन अब आपके जीवन के द्वार पर दस्तक देने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक भारी संकट भी आपके सामने खड़ा हो गया है। आपको यह जानकर है